का जो वचन पढ़ा गया है उसके लिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने जो बातें सीखी हैं कि आ, हर इंसान को एक साल में 3 पर्व मनाने हैं, 3 बार परमेश्वर के सामने आना है। 3 बातें बताई गई। पहली बात तो अख़मीरी रोटी का पर्व। दूसरी बात, कोई भी मुझे छूछे हाथ खाली हाथ मुंह ना दिखाए। और तीसरी बात बताई गई है कि सारे पुरुष एक वर्ष में 3 बार मेरे सामने हाजिर हों। मैं आज इन 3 ही बातों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बातें और भी हैं, लेकिन मैं इन 3 बातों को ही रखना चाहता हूँ। आसान भी है, याद रखना और समझना आसान होगा। अख़मीरी रोटी किस बात को दिखाती है? खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा है कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि खमीर जो है वो सांसारिकता को दिखाता है। खमीर जो है ये घमंड को दिखाता है। खमीर जो है वो दिखावे को दिखाता है। खमीर जो है दूसरों के को नुकसान पहुंचाने, दूसरों को गिराने को दिखाता है। क्योंकि फरीसी और सदूकियों के बारे में प्रभु ने बोला है, उनकी धार्मिकता दिखावे की थी। बड़े घमंडी थे, दूसरों पर हुक्म चलाते थे, दूसरों से कहते थे कि तुम ऐसा करो, लेकिन खुद नहीं करते थे। और वो पूरी तरह से सांसारिक थे। और प्रभु ने बोला है वो कंगालों और विधवाओं के घर खा जाते थे। वो दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों की संपत्ति को वो क्या कर लेते थे? हड़प लेते थे। तो आज के जमाने में खमीर का मतलब है सांसारिकता। परमेश्वर के लोग सांसारिकता से बचें, दिखावा से बचें, झूठी शान से बचें। मेरे प्रियो, मुझे और आपको विनम्र बनने की जरूरत है, हलीम बनने की जरूरत है। मुझे और आपको कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं और आप दिखावा करेंगे, शेखी बखारेंगे, सांसारिकता को अपने जीवन में लेकर आएंगे, तो मसीहत हमारे जीवन से निकल जाएगी। तो आइए मैं और आप ये प्रयास करें कि प्रभु यीशु मसीह के हम पीछे चलें। और प्रभु ने क्या कहा? मैं विनम्र और मन में दीन हूं। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन है। जब परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नम्र और दीन बनाता है, तो मुझे और आपको नम्र और दीन बनना है। घमंड किस बात का? जहां आप हैं, आपसे पहले कोई और था, आपके बाद कोई और होगा। ये शानदार शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर मसीही इस जीवन में आ जाए, तो ये शानदार शरीर मिट्टी में नहीं मिलेगा। मुझे और आपको एक आत्मिक शरीर मिलेगा, और हम सनातन काल तक परमेश्वर के पास रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। मुझे और आपको अनंत जीवन मिलेगा अगर मैं और आप विनम्र बने। और विनम्र बनने की पहचान क्या है? कि दूसरों को पहले मौका दीजिए, दूसरों को आगे बढ़ने दीजिए, दूसरों में अच्छाइयां खोजिए। जब आप दूसरों में अच्छाइयां खोजेंगे, तो वो आपके अंदर अच्छाइयां खोज लेंगे। घमंडी लोग अपनी शेखी बखारते हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और मेरे पास ये है। लेकिन विनम्र लोग जो होते हैं, उनके अंदर दूसरे लोग अच्छाइयां खोजते हैं। हाँ, इस बच्चे में ये अच्छाई है। और ऐसा करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम घमंड करते हैं तो विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विनम्र लोग चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। अगली बात बताई, कोई भी मुझे छूछे हाथ मुंह ना दिखाए। ये बात कई बार रिपीट करी गई है। परमेश्वर की ये आज्ञा है, परमेश्वर की ये व्यवस्था है। और वो चाहता है कि जब हम खुदा के पास आए, तो हमेशा
कुछ लेकर आए। और मंदिर का टैक्स भी हुआ करता था पुराने जमाने में। यीशु मसीह को भी वो टैक्स देना पड़ता था, जिसको जीवन टैक्स कहा जाता था। और 3 बार जब सारे पुरुष लोग अपने परिवार के साथ प्रभु के पास आते थे, तो हमेशा वो एक बलिदान लेकर आते थे, एक भेंट लेकर आते थे। अपने दशमांश, अपने चंदे, अपनी भेंटें, अपने धन्यवाद की बलियां तमाम लेकर आते थे। मेरे प्रियो, इसके पीछे क्या सिद्धांत है? इसके पीछे सिद्धांत ये है कि परमेश्वर ने आपको दिया है, और उसमें से वो चाहता है कि उसका हिस्सा उसे दिया जाए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दिन में जब भी हम दुआ करते हैं, तो हमारे घर में एक हम डिब्बा बनाएं, एक कोई बर्तन बनाएं, कुछ भी बनाएं, और उसमें हम कुछ दान डालें। प्रार्थना करने से पहले वहां जाकर हम कुछ डालें, जो भी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे पास हो। लेकिन अगर हम ऐसा कर सके, मेरे प्रियो, मैंने कहीं देखा नहीं है कि लोग ऐसा करते हैं, बट ये विचार मुझे प्रभु ने दिया जब मैं कल तैयारी कर रहा। यदि हम ऐसा कर सके तो इससे एक बहुत फायदा होगा। हमारे अंदर कृतज्ञता उभरेगी, और हमें याद रहेगा कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। जब हम देने के बारे में सोचते हैं, तो हमारी निगाह जाती है हमारे पास क्या क्या है। और जब हम ना देने के बारे में सोचते हैं, तो हमारी निगाह जाती है हमारे पास क्या क्या नहीं है। और बाइबल तो ये कहती है, अगर कुछ भी नहीं दे सकते हैं, मान लो कुछ भी नहीं है, हम धन्यवाद की भेंट हमेशा लेकर आए। और ऐसा हम करेंगे तो ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा, और हमारे अंदर और अधिक कृतज्ञता जो है वो बनेगी। तीसरी और आखिरी बात जो है कि पुरुष लोग परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएं। धार्मिक मामलों में पुरुष पहले आए। हमारे पास वो कहानी है हन्ना की, एल्काना की, कि एल्काना अपने परिवार को लेकर हमेशा यहोवा परमेश्वर के सामने जाया करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुरुष हैं, उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि वो अपने परिवार की अगुवाई करें। परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की बातों में वो अपने परिवार की अगुवाई करें। और हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। अयूब के जीवन को आप देखिए। अयूब हमेशा अपने बच्चों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना किया करता था, अपने परिवार के लिए वो बलिदान चढ़ाता था। तो पुरुष लोगों की ये जिम्मेवारी है कि अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए निरंतर हम प्रार्थना करें, और परमेश्वर के सामने हम उनका क्या करें? प्रतिनिधित्व करें। क्योंकि ये परिवार परमेश्वर ने पुरुषों को दिया है, और पुरुष होना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब ब्याह शादी होती है, तो हम देखते हैं कि पुरुषों की जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पुरुष सेवकाई में लीडरशिप करे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। अगर इस वचन से आप आशीषित हुए हैं तो साझा करिए। हमारा जूम आईडी और पासकोड आपको मिल रहा है, लिंक यहाँ पर मिल रहा है। आप उसके द्वारा हर दिन सुबह 5 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने इरादा किया है खुद बदलेंगे और इस दुनिया को बदलेंगे, क्योंकि हम स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनने के अधिकारी हैं। प्रभु की आशीष आप सबके साथ बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।